नाम पंकज श्रीवास्तव है और बेसिकली जमशेदपुर से हूँ। और इस बिजनेस को बहुत ही हैप्पी तरीका से हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। और आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीका से कोर प्लस की कैलकुलेशन कैसे होता है और किस तरीका से कोर प्लस से हम लोग जो है ले सकते हैं बेनिफिट। देखिए, बिजनेस तो हम लोग सभी कर रहे हैं, लेकिन एक बिजनेस होती है कि ए मेथड से चल रहे हैं तो हमारी जहां पे इनकम 10 रुपए होती है, लेकिन वही बी मेथड में क्या होता है कि जैसे एक घर है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। एक घर है और उसी घर में क्या है कि पूरी व्यवस्था आपको दी गई है। जितनी भी नीड्स होती है, हमारे घर की जितनी नीड्स होती है, लाइफ स्टाइल के लिए नीड्स होती है, वो सारी चीज दी गई है। लेकिन क्या है, वो उसकी कोई भी मतलब जो है ना सेग्रीगेट करके नहीं रखा हुआ है। कोई कहीं पे मान ली जो चीज को रूम के अंदर होना चाहिए वो हॉल में रखा हुआ है, जो हॉल में रहना चाहिए वो रूम के अंदर रखा हुआ है, जो किचन में रहना चाहिए वो बाथरूम में रखा हुआ है, जो बाथरूम में है वो किचन में रखा हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे आप? काम तो है, सारी चीज रख रहे हैं, कहीं भी प्लग लगा के यूज कर रहे हैं, बट क्या वो राइट जगह है, राइट प्लेस है, राइट मेथड है? नहीं है। तो ये जो कोर प्लान के अंतर्गत हम लोग बिजनेस करते थे ना, तो सेम प्रोसेस यही था। हॉल की चीज को हम लोग रूम में रखते थे, रूम की चीज को किचन में रखते थे, किचन की रूम को चीज को हम लोग बाथरूम में रखते थे, जिसके वजह से कोर प्लान हमारा चलता था और प्रॉपर तरीका से हम लोग उसका बेनिफिट्स नहीं ले पाते थे। इसी चीज को देखने के बाद कि इस जो काम को आप कर रहे हैं उसकी इफिशियंसी इतनी ज्यादा थी और हम लोग जैसे उसकी इफिशियंसी है 100% और उसका बेनिफिट्स लेते थे हम लोग 40%। तो इसको देखने के बाद एमबे कॉर्पोरेशन ने बहुत बड़ा मॉडिफाई, बहुत बड़ा चेंजिंग किया, जिसका नाम रखा कोर प्लस। और उसी कोर प्लस को बताएंगे, केवल कुछ नहीं करना है, आपके पास जितनी भी चीजें, जितनी भी गजेट्स हैं, उसको किस तरीका से अरेंज करना है। कोर प्लस क्या है? एक अरेंज सिस्टम है। नाइदर मतलब कोई ऐसा चीज नहीं है कि कुछ नया करना है, ऐसा चीज नहीं है कि कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत में उसमें कोई बड़ा सा तूफान और उछाल लानी है, ऐसा कुछ नहीं है। कोर प्लस क्या है कि एक अरेंज करना है। जितनी भी मेरे घर में सामान थी, तो रूम से निकाल के हॉल के सामान को हमने हॉल में रख दिया, बाथरूम से निकाल के किचन की सामान किचन में रख दिया, और किचन की से निकाल के बाथरूम की सामान बाथरूम। मैंने क्या क्या अपने रूम को अरेंज कर दिया कि ये बेडरूम की चीज है, ये हॉल की चीज है, ये किचन की चीज है। और उसी अरेंज का नाम रखा गया कोर प्लस। बिजनेस तो हम और आप कर ही रहे हैं, सभी जानते हैं पीवी का बिजनेस है। नो प्रोडक्ट नो इनकम, नो पीवी नो इनकम, ठीक है। तो यहां सभी लोग जानते हैं, बस उसको अरेंज करना है। अरेंज कर देंगे तो वो 40% एफर्ट जो है वो 100% में कम कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज मैं बताऊंगा कोर प्लस कैलकुलेशन। कोर प्लस कैलकुलेशन क्या होती है और कैसे हम लोग 10 रुपए की काम करेंगे और 20 रुपए मेरे पॉकेट में आएगा। आज मैं वही चीज आप लोग को बताना हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंस चैप्टर है और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। इसी से लोग लाखों लाख रुपया बना लिए बहुत कम छोटे पिन में, राइट। तो इसमें क्या है, की पॉइंट्स इन कैलकुलेशंस। की पॉइंट्स मैंने बताया, 6 की पॉइंट्स को हमने निकाला। पहला हमारा है सेल्स कमीशन इक्वल टू योर बोनस लेवन ऑन योर पर्सनल पीवी। मतलब क्या है, सेल्स कमीशन कब मिलता है कि जो हमारा पर्सनल पीवी होता है उस पे मिलता है। लेकिन कैसे मिलता है कि जो लेवल हम जिस मंथ में अचीव करते हैं वो पर्सनल पीवी पे हमको टोटल का टोटल 100% मिलता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है कि पॉइंट्स इन कैलकुलेशन में, रिटेल मार्जिन 10% ऑफ पर्सनल पीवी एंड कस्टमर पर्सनल पीवी, राइट। दूसरा, तीसरा क्या होता है, डिफरेंशियल बोनस, टीम बोनस माइनस एबीयूस बोनस, राइट। तो ये 3 प्रकार के हमारे की पॉइंट्स इन कैलकुलेशन। एक साइड है लेफ्ट साइड, और राइट साइड में चौथा जो हम लोग को मिलता है वो सीएसआई मिलता है। ये कोर प्लस के अंतर्गत हमने सेग्रीगेट कर दिया, हमने थोड़ा बिजनेस को सजा दिया, संवार दिया। तो सीएसआई मिलता है 0 से 10% एडिशनल इंसेंटिव। ये एडिशनल बोनस है। इसी बिजनेस में जो आपने की बिजनेस आपने किया, उसी की बिजनेस में, ठीक है, आपको ये चीज मिला, एडिशनल मिला। क्या मिला एडिशनल? तो एडिशनल ये मिला कि आप जो है यहां से ले रहे हैं उसका बेनिफिट। तो यहां पे देखिए सीएसआई यहां पे दिख रहा है 0 to 10% एडिशनल इंसेंटिव। और पांचवा जो मिलता है बीएफआई, हमने थोड़ा सा सजा दिया तो बीएफआई मिला 15% एडिशनल इंसेंटिव। ये क्या है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। हमने केवल बिजनेस को सजा दिया तो ये पैसा एड ऑन हो गया। मिलना था ये
मिलना था इस साइड में हम लोग को, बट हुआ क्या कि थोड़ी सी बिजनेस को हमने सजा दिया तो ये हमको एक्स्ट्रा एड ऑन मिलने लगा। मतलब जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं सिंपल भाषा में तो पेमेंट आपकी डबल हो जाती है। क्लियर। उसके बाद छठा जो होता है वो बीबीआई होता है। इसमें क्या है कि बिजनेस वही है, थोड़ी सी सेग्रीगेट कर देते हैं, थोड़ी सी सजा देते हैं तो हम लोग 20% एडिशनल इंसेंटिव लेने का हकदार हो जाते हैं। तो अच्छा रहेगा कि नहीं, काम तो कर ही रहे हैं लेकिन अगर 10 रुपए मेरे को इनकम मिल रहा है, ठीक है, और उसमें हमको एडिशनल 20% एक्स्ट्रा, तो अगर मान लीजिए कि 20% हम लोग को एडिशनल मिलना शुरू हो जाए तो कैसा रहेगा। मतलब हमने क्या बोला, काम तो हमने किया, काम किया, उसके बदले में पैसा मिल रहा था, बट हमने थोड़ा सा दिमाग क्या लगा दिया कि उस बिजनेस को सजा दिया। कैसे सजाना है मैं बताऊंगा आगे। हमने सजा दिया तो एड ऑन इनकम हमको 10%, एड ऑन इनकम 15%, एड ऑन इनकम हमको 20%, ये एडिशनल हो गया उसी चीज पे। ऐसा नहीं कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, कुछ नहीं, केवल हमने सजा दिया। राइट। तो कैसे मिलेगा आगे थोड़ी सी में हम लोग बात करेंगे। राइट, कि कैसे मिला। देखिए सेल्स कमीशन, पहला पॉइंट क्या था हमारा, सेल्स कमीशन। सेल्स कमीशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लें तो बेटर रहेगा। सेल्स कमीशन का मतलब होता है ऑन पर्सनल पीवी। कभी भी सेल्स कमीशन जो मिलता है ना वो आपके पर्सनल पीवी पे मिलता है। वो कैसे मिलता है वो भी आगे बताएंगे। राइट। दूसरा, इक्वल टू योर बोनस लेवल। ये पर्सनल पीवी पे आपका सेल्स कमीशन कितना मिलेगा, तो जो आपका बोनस लेवल होगा उसका 100% आपके पर्सनल पीवी पे आपको मिलेगा। एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूं, पर्सनल पीवी, ये देखिए पर्सनल पीवी 100 पीवी तो बोनस लेवल 6%। अगर सपोज दैट आपने 6% पिन लेवल अचीव किया है तो आपका पर्सनल पीवी जो है वो 100 है, तो ये 100 पर्सनल पीवी का आपको 6% पूरा का पूरा मिला, प्लस नहीं होने वाला है, कोई इसमें से बटने वाला नहीं है, इसीलिए पर्सनल पीवी पे हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। तो सेल्स कमीशन कितना हो गया, अगर 100 पीवी का आपने लिया और 6% लेवल पे तो 480 रुपया एकदम नेट एंड क्लीन आपके अकाउंट में चला गया। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट पे हम लोग क्या बात किया था, दूसरा पॉइंट पे हम लोग बात किया था रिटेल मार्जिन। रिटेल मार्जिन क्या होता है एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। रिटेल मार्जिन ऑन पर्सनल पीवी एंड कस्टमर पीवी। रिटेल मार्जिन उस पे मिलता है जो आपका पर्सनल पीवी जो आप लेते हैं और अपने कस्टमर जो आपने सर्टिफाइड वेरीफाइड कस्टमर आपने बनाया हुआ है उसके ऊपर जो भी पीवी वो लोग कस्टमर लेते हैं उसका भी आपको रिटेल मार्जिन मिलता है। तो पर्सनल पीवी पे मिलता है और कस्टमर पीवी पे मिलता है। क्लियर। और उसके साथ साथ आपको जो है कितना मिलता है, तो वो 10% ऑफ पर्सनल पीवी प्लस 10% ऑफ कस्टमर पर्सनल पीवी। क्लियर। मतलब 10% आपका पर्सनल पीवी पे मिलेगा, ये फिक्स है रिटेल मार्जिन, और 10% आपको कस्टमर पर्सनल पीवी पे आपको मिलेगा। यहां पे आप देख रहे होंगे मैं दूसरा पॉइंट में दिया है। राइट। तीसरा, अगर एग्जाम्पल बेस पे बात करूं मैं तो पर्सनल पीवी अगर मान लीजिए कि 10,000 का प्रोडक्ट लेते हैं यानी 100 पीवी का, और कस्टमर आपके पूरे कस्टमर मिला के 20,000 पीवी का 20,000 रुपए का सामान लिया 200 पीवी का, तो यहां पे क्या हो गया, पर्सनल पीवी 100 हुआ, कस्टमर पीवी 200 हुआ, तो रिटेल मार्जिन आपको मिलेगा 300 पे। मैंने यहां पे लिखा है ऑन पर्सनल पीवी एंड कस्टमर पर्सनल पीवी। तो यहां पे 300 पीवी का मिलेगा आपको रिटेल मार्जिन, जो अगर 300 इंटू 80 इक्वल टू 10% ऑब्लिक 100, तो यहां पे 2400 रुपया आपके नेट एंड क्लीन आपके अकाउंट में रिवर्स बैक हो जाएगा। समझ रहे कितना ह्यूज इनकम है। पहले कितना लिया हमने, लेवल के अनुसार हमको पर्सनल पीवी मिला, 6% थे तो वो मिला, उसके अलावा हमको 10% रिटेल मार्जिन मिल गया। तीसरा इनकम क्या था, डिफरेंशियल बोनस, टोटल टीम बोनस माइनस एवियस बोनस। एवियस बोनस और टीम बोनस क्या है थोड़ा सा आप लोग लिखेंगे, जिनको समझ में नहीं आएगा अगेन आप पूछ सकते हैं। राइट। तो एग्जांपल की बात करें कि मान लीजिए पूरा आपका टीम बड़ा हो चुका है और एक टीम में ग्रुप हो गई है, ग्रुप में टोटल लोगों ने कुछ लोगों ने सामान लिया और 2 लाख का टर्नओवर हो गया। राइट। आपका एक टीम हो चुका है, टीम के सारे ग्रुप के लोग ने पूरा प्रोडक्ट को यूज किया, प्रोडक्ट का सामान लिया और 2 लाख का टर्नओवर हुआ, जिसमें आपके जितने नीचे के टीम के लोग थे पर्सनल पीवी प्रेफर्ड कस्टमर को छोड़ के टोटल एबीओज ने 1,10,000 का टर्नओवर किया। एबीओज 10 एबीओज थे आपके टीम में, 12 एबीओज थे, 50 एबीओज थे, वो सब मिलाकर के
₹10,000 का टर्नओवर किया और आप और आपके प्रेफर्ड कस्टमर ने मिला करके जो है 90,000 का किया, तो डिफरेंशियल क्या हुआ? टोटल टीम का था 2 लाख और 1,10,000 एबियोस का था, तो 90,000 रुपया क्या हुआ? टर्नओवर आपका था और आपके पर्सनल आपके जो प्रेफर्ड कस्टमर थे उनका 90,000 था। तो यहां पे दे रहा है टोटल टीम बोनस माइनस एबियोस बोनस, मतलब आपका टोटल बोनस इतना था और एबियोस माइनस हो गया 1,10,000, तो ये 90,000 का डिफरेंशियल इनकम आपको मिलेगा, दैट इज डिफरेंशियल बोनस। क्लियर? तो ये होता है डिफरेंशियल बोनस। कैसे होगा, क्या होगा, आगे मैं बताता हूं। उसके बाद से डिफिनीशंस हम लोग समझेंगे थोड़ा। क्या है सीएसआई? सीएसआई का फुल फॉर्म होता है कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। कस्टमर सेल्स इंसेंटिव यहां पे मैंने लिखा है कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। ये आपको मिलता है 0 to 10% ऑफ वेरीफाइड कस्टमर परचेज। एकदम पहले माइंड को एकदम संतुलन बना के सुन लीजिए। ये जो आपका सीएसआई है वो कस्टमर वेरीफाइड कस्टमर के प्रोडक्ट पे ही मिलता है, नॉट एबीओ एंड एडीआर एंड एडीएस। ठीक है, आपको यहां पे क्या है 0 से 10% ऑफ वेरीफाइड कस्टमर पे ही मिलेगा। जो आपके पर्सनल कस्टमर बने हुए हैं उस पे आपको ये चीज मिलेगा। कैसे? इक्वल टू 10 माइनस योर बोनस लेवल। ये भी समझने की टेक्निकल चीज है, ये समझिए। जितने भी लीडर आज आए हुए हैं थोड़ा सा ध्यान से समझिए, नहीं तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी और आपका पैसा मजा मारेगा दूसरा कोई। इसलिए जानेंगे तो आपका पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तो एग्जाम्पल की बात अगर करें हम, तो बोनस लेवल आपका 6% है। मान लीजिए आपने 6% लेवल को अचीव कर लिया, तो सीएसआई का रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या बोलता है? जो प्रेफर्ड कस्टमर है उनकी मैं बात कर रहा हूं, जो प्रेफर्ड कस्टमर से प्रोडक्ट उठाए हुए हैं, तो वहां पे क्या होगा 10 में से 6 माइनस हो जाएगा और 4% आपको टोटल वॉल्यूम का मिलेगा, यानी कि 10% हुआ 6 और 4% सीएसआई। क्लियर? तो ये होता है डिफिनीशन इसका। ये क्लियर हो गया? अब हम लोग बीएफआई का डिफिनीशंस के बारे में जान लें। इसका फुल फॉर्म होता है ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव। बीएफआई का क्या होता है फुल फॉर्म? ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव। ये आपको एडिशनल इनकम जितनी भी आप बोनसेस पैसा कमा रहे हैं उस पे एक्स्ट्रा आपको 15% ऑफ टोटल बोनस मिलेगा। एक्स्ट्रा मतलब आपकी जो भी पेमेंट आपकी आ रही है वो आए, आपने स्ट्रक्चर को सजा दिया तो ये 15% उसी बिजनेस पर एड ऑन इनकम के रूप में आ जाएगा, एड ऑन के रूप में आ जाएगा। ऑन क्वालिफाइंग 9% और एबव। ये चालू कब होता है बीएफआई में? आप कब जाएंगे? जब 9% लेवल को आप अचीव करेंगे। 9% से आप शुरू हो जाते हैं, 9% एंड एबव, मिनिमम 9% से बीएफआई का क्या होता है कैटेरिया चालू हो जाती है। उसमें है चौथा क्या है कि शुड हैव मिनिमम 3 टीम एट 3%। मतलब आपका 3 ग्रुप जो है वो 3% लेवल पे होनी चाहिए। उसका डायग्राम मैंने बनाया है, उसको थोड़ा सा आप देखेंगे तो मे भी हो सकता है क्लियर हो जाए। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं कि ये महाशय जी एक एडीआर है, एडीएस है, और इन्होंने 3 आदमी को ज्वाइनिंग कराया और तीनों लोगों ने 200 पीवी पे इन्होंने बिजनेस करना सिखा दिया, बिजनेस करके पहुंच गए। और ये भी 3% अचीव कर ली 200 पीवी पे, ये भी 3% अचीव कर लिए और ये भी 3% अचीव कर लिए। तो ये क्या है कि 9% पे पहुंच गए। ये 9% पे यहां से पीवी आ गया और इनके ये जितने भी वेरीफाइड कस्टमर थे यहां से आ गया और कुछ अपने प्रोडक्ट उठाए और ये 1200 का ग्रुप पीवी इनका हो गया। ठीक है, और ये 9% पे पहुंच गए। तो 9% पे जैसे पहुंच गए, ये 3 आदमी को 3% इन्होंने पहुंचाया और 9% पे 2 कंडीशन था, दोनों को इन्होंने कंप्लीट कर दिया। एक 9% का लेवल पकड़ना था, पकड़ लिए, और 3 आदमी को जो है 3% पे पहुंचा दिए और ये जो है बीएफआई कंप्लीट कर लिए, ये बीएफआई को कंप्लीट कर लिए, राइट। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। अब डिफिनीशन ऑफ बीबीआई। बीबीआई क्या है उसका डिफिनीशन थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। पहला पॉइंट है ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव। इसको हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं बीबीआई का, ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव। ये क्या है कि जो भी बिजनेस का पैसा आ रहा है उसके अलावा 20% यानी कि आपका 20% ऑफ टोटल बोनस,
मिलेगा। जितना भी बिजनेस आपने किया और जो भी इनकम था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा एड ऑन 20% आपके अकाउंट में जाएगा। ऑन क्वालिफाइंग 15% और एबव, मिनिमम इसका क्वालिफाइंग शुरू होता है 15% पिन से। अगर 15% बिलो है तो आप बीएफआई में जाएंगे, और 15% अचीव कर लिए तो आप बीबीआई के लिए चले जाएंगे। उसमें भी कह रहा है शुड हैव मिनिमम 3 टीम एट 6%। 3 टीम आपका जो होना चाहिए वो 6% लेवल पे होना चाहिए। कैसे, यहां पे हमने दिखाया, देखिए ये 3 आदमी, अब ये लोग 600 पीबी करके अपने टीम से 600 पीबी किए और 6% पे पहुंच गए। ये बंदा अपने टीम का इतना बड़ा टीम हो गया कि 600 पीबी करके ये भी 6% पे चले गए, और ये भी 600 पीबी करके 6% पे चले गए, और इनका प्रेफर्ड कस्टमर अदर ग्रुप मिला करके ये 15% पे चले गए। तो ये चले गए बीबीआई। और बीबीआई में क्या है कि जो इनको पैसा मिल रहा था वो तो मिलेगा 15% पे, प्लस 15% ये मिलेगा, और उसके अलावा 20% एड ऑन हो जाएगा। यानी कि यहां पे केवल स्ट्रक्चर इस तरह से 3 ठो सजा दिए तो यहां पे 35% पूरा बिजनेस का मिलेगा। 35%, आप समझ रहे हैं। सिल्वर के लिए 21%, बट इस स्ट्रक्चर से काम किए तो 15% पे ही 21% पार कर जाएंगे, और 35% लेवल पे आप पहुंच जाएंगे, और उसके अनुसार से पेमेंट आपको आएगा। जस्ट अगर बात करें तो यहां पे डबल पेमेंट आपको मिलता है अगर कोर प्लस के अनुसार काम करते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हमारा बोनस लेवल एमबे की कैसी है, 200 पीवी, 200 पर्सनल पीबी होता है, 200 पीबी करते हैं तो 3% लेवल पे पहुंचते हैं, जिसको अगर इंडियन करेंसी की बात करें हम तो 20,000 का अगर टर्नओवर होता है मेरे और मेरे टीम या कस्टमर से, तो हमको यहाँ पे 3% लेवल अचीव कर लेते हैं। अगर मेरे ग्रुप से, मेरे टीम से, मेरे पूरे टीम से मिला के 60,000 का टर्नओवर होता है तो मैं 6% पे चला जाता हूं, और 1,20,000 का टर्न होता है ग्रुप से तो 9% पे चला जाता हूं। इसी तरह से और ग्रुप बढ़ता जाता है, और 2,40,000 का टर्नओवर पे जाते हैं तो हम लोग 12% पे पहुंच जाते हैं। 4 लाख का टर्नओवर होता है तो हम लोग 15% पे चले जाते हैं। 7 लाख का टर्नओवर होता है तो 18% पे चले जाते हैं, और 10 लाख का टर्नओवर होता है तो हम लोग 21% पे चले जाते हैं। ये हमारा ग्रुप का या हमारा बिजनेस का ये बोनस लेवल है, और इसी के अनुसार मिलता है। 1 पीबी इक्वल टू, पीबी की बात करें हम तो 1 पीबी इक्वल टू 80 रुपीज होता है प्लस जीएसटी, इसीलिए मैंने यहाँ पे 100 रुपीज के हिसाब से जोड़ा हुआ है। अगर मैं 200 पीबी के अगर 80 से जोड़ूंगा तो कितना होगा, 16,000, बट हमने क्या किया 4,000 इसलिए जोड़ा कि प्लस जीएसटी और टैक्स मिला करके ये 100 रुपीज, 1 पीबी इक्वल टू 100 रुपीज में चला जाता है। तो अभी ये चीज जानिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपको पता होना चाहिए कि इंडियन करेंसी में 20,000 का टर्नओवर पूरे टीम का मिलाकर होता है तो मेरी क्या लेवल होगी, 60,000 का होगा तो मेरा क्या लेवल होगा, 1,20,000 का होगा तो क्या होगा, 2,40,000 का होगा तो क्या होगा, 4 लाख का होगा तो क्या होगा, 7 लाख का होगा तो क्या होगा, और 10 लाख का होगा तो हमारी लेवल क्या होगी, राइट। ये नहीं जानेंगे और स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे तो बहुत ह्यूज इनकम आपके पॉकेट में नहीं जाने वाला है, राइट। अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे कि देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल इनकम की हम लोग बात कर रहे थे। डिफरेंशियल इनकम क्या होता है, ठीक है। टीम पॉइंट क्या होती है, पहला नंबर है टीम पॉइंट क्या होता है, दूसरा नंबर क्या होता है टीम बोनस। हम लोग को मालूम होना चाहिए कि एज पर योर बोनस लेवल होता है। उसके बाद से सेल्स कमीशंस होती है ऑन योर पर्सनल पॉइंट्स के अनुसार। रिटेल मार्जिन होता है 10% ऑफ पर्सनल पीपी एंड सीपीपी, मतलब कस्टमर पीबी। और डिफरेंशियल बोनस होती है टीम बोनस माइनस एवीयूस बोनस। और कोर प्लस इंसेंटिव जहां पे सीएसआई, बीएफआई एंड बीबीआई, इसको सजा दिए इसी चीज को, तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ ये हमको एड ऑन मिलता है। तो स्टेप ऑफ कैलकुलेशन कैसे है वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कैसे आपको मिलेगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि आप अगर यहाँ पे, ठीक है, 50 पीबी करते हैं, 50 पीबी आप लेते हैं या आपके कस्टमर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है टीम पॉइंट कितना हुआ, पूरा टीम मतलब टीम आप ही अकेले हैं तो यहाँ पे 50 पीबी हो गई। बोनस लेवल की बात करें तो आप कोई भी 200 पीबी से बोनस से स्टार्ट होता है तो वहां पे आप 3% होते, बट यहाँ पे 50 पीबी केवल हुआ है। 5,000 का टर्नओवर हुआ था तो 0% पे है, लेवल कोई नहीं है। सेल्स कमीशन की बात करें तो 0% है, लेकिन रिटेल मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे आपको रिटेल मार्जिन मिलेगा, इसलिए कि 50 पीबी को अगर 80 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका 10% हमको मिलेगा तो ये हो गया
गया आपका पर्सनल पीवी, और ये हो गया 80, एक पीवी का 80 रुपया, और 10% हमको मिलेगा तो 400 रुपए की मार्जिन हो गई। कहीं भी आप सामान खरीदने जाएंगे, रोटी कपड़ा और मकान, तो 5,000 का लेंगे तो क्या 400 रुपया वो छोड़ देगा क्या आपको? वो रिटर्न बैक देगा क्या? नहीं देगा। कभी भी एफएमसीजी की प्रोडक्ट जो होती है ना, उसमें 400 रुपए की मार्जिन वो नहीं देने वाला है, राइट? तो ये आपका 5,000 रुपए पे 400 रुपए की इनकम हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं अप टू 10% कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, तो ये ने 5,000 का सामान लिया 50 पीवी का, तो यही चीज यहाँ पे बताया गया कि 50 इंटू 80, और उसके अनुसार से आपको यहाँ पे 400 रुपए का अर्निंग हो गया, रिटर्न बैक आपके अकाउंट में चला आया। अब दूसरा एग्जांपल की बात करें तो जो ये ग्रे कलर का है ना, यहाँ पे मैं इंडिकेशन दिया हूं, वो एडीएस है, और जो यहाँ पे देखिएगा ये ऑरेंज कलर के हैं वो पीसी हैं, मतलब प्रेफर्ड कस्टमर है, राइट? तो यहाँ पे समझने में आपको सहूलियत होगी। ग्रे कलर वाले ने 5,000 का यानी 50 पीवी का बिजनेस किया, और अपने नीचे में वो कस्टमर 4 कस्टमर का ज्वाइनिंग कराए, और 4 कस्टमर ने भी 5,000 का घर का सामान उनके घर का था, उन्होंने लिया 50-50 पीवी का लिया। तो यहाँ पे टोटल बात करें कस्टमर की और आपकी बात करें तो टोटल टर्नओवर आपके ग्रुप में हो गया 250 पॉइंट का, 250 पॉइंट्स का, 50-50-50-50 200 पीवी एंड पर्सनल 50, तो हो गया 250, यानी टीम पॉइंट हो गई 250। तो बोनस लेवल हो गया 3%, यानी कि 200 पीवी पे क्या था 3%, आपने 250 पीवी का हो गया आपके पूरे टीम का, एडीएस और पीसी मिला करके 250 पीवी। पीसी का भी अमाउंट जुड़ता है, इसलिए प्रेफर्ड कस्टमर भी इंपॉर्टेंस होते हैं हम लोग के। तो 3% लेवल पे चले गए। अब सेल्स कमीशन की बात अगर यहां पे हम करते हैं तो सेल्स कमीशन आपको मिलेगा 3%। मैंने क्या बोला था कि सेल्स कमीशन जो होता है पूरी की पूरी आपको मिलेगी प्रेफर्ड कस्टमर वाली, और ये आपकी पर्सनल पीवी वाली। पर्सनल पीवी वाली आपको मिल गया यहाँ पे 50 इंटू 80 इंटू 3%, तो 1,200 रुपया आपको यहाँ पे मिल गया, क्या? सेल्स कमीशन, चूंकि आपका वाला मिला। रिटेल मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो जो 10% यहाँ पे मिलता है रिटेल मार्जिन, तो वो पूरे का मिलेगा। तो यहाँ पे 250 250 पीवी हुआ था सबका मिला के, तो 250 इंटू 80 इंटू 10%, तो 2,000 रुपया यहां से आपको अर्न हो गया। डिफरेंशियल बोनस की अगर हम बात करें तो ये 250 पीवी पे आपको 3% मिला, 250 पीवी पे 3%, चूंकि यहाँ पे 50 50 50 ये सब को जोड़ के 3% मिला, जो हो गया 600 रुपीज। और सीएसआई की बात करें तो सीएसआई क्या है कि 3% लेवल को आपने अचीव किया था, तो मैंने क्या बोला था कि माइनस होगा। तो 3% 10% जो सीएसआई मिलता है उसमें से आपको 10 में से 3% माइनस हो गया, तो 200 पीवी का ऑन 200 पीवी पे, तो 200 पीवी, मतलब इन्होंने पीवी में से ही घटा दिया है, तो आपको 200 पीवी सीएसआई किस पे मिलता है? आपको कस्टमर पे, आपके ऊपर नहीं मिलेगा। एक कस्टमर पे, वेरीफाइड कस्टमर पे जो प्रोडक्ट लेते हैं उसी पे सीएसआई, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, 4 वेरीफाइड कस्टमर का 200 पीवी इन्होंने जोड़ दिया, तो 200 पीवी इंटू 80 इक्वल टू 7%, 3% माइनस हो गया, और 7% जो होता है 1120 रुपीज, राइट? और टोटल इनकम की बात करें तो 1,200 रुपया का ये जोड़ दिया, 2,000 यहां से मिला आपका रिटेल मार्जिन, और 1,200 रुपया सेल्स कमीशन, डिफरेंशियल बोनस 600 रुपया, और सीएसआई मिला 1120, टोटल मिला के 4,920 रुपीज आपको आया। अब इसके बारे में कैसा रहा, थोड़ा सा आपने प्रेफर्ड कस्टमर बना दिया और कोर प्लस से सजा दिया, तो जहां पे आपको मिलना चाहिए था 500 रुपए, वहां पे आपको 5,000 की अर्निंग हो गई। अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे ग्रे कलर में एक आप है और एक 3 है, यानी कि 3 एडीआर को आपने ज्वाइनिंग करा दिया, 3 एडीएस, और आपका एक पीसी का ग्रुप खड़ा हो गया है जहां से 200 पीवी आ रहा है, और आपने 50 पीवी पर्सनल किया। ए आपका ए टीम जो है वो 100 पीवी किया पूरे ग्रुप से मिलाकर के, बी टीम पूरा टीम से 200 पीवी आया, और सीट जो आपका ग्रुप है उससे 300 पीवी आया। तो अब इसका कैलकुलेशन क्या होगा, तो टीम पॉइंट आपकी हो गई 850, टीम पॉइंट कितनी हो गई 850। बोनस लेवल हो गया यहाँ पे टोटल, जब 850 हो गए तो 600 से ऊपर चले गए तो आप 6% लेवल को अचीव कर लिए, और 1200 पीवी से नीचे हैं यानी कि 6% पे है, 850 हुआ है, तो आपका बोनस लेवल हो गया 6%। सेल्स कमीशन आपका पर्सनल पीवी 50 था, तो 50 का मिलेगा 6%, जो होता है 240 रुपीज, और रिटेल मार्जिन मिलेगा 250 पीवी का, इसलिए कि 200 प्रेफर्ड कस्टमर और 50 पीवी आपका, तो ये 250 पीवी का 10% आपको मिलेगा 2,000 रुपया, राइट? और ये टीम बोनस जो मिलेगा 850 पीवी का 6% मिलेगा, जो होता है 4,080 रुपए।
टीम बोनस पूरा हमने जोड़ दिया, 850 पीवी का निकाल दिया 6%, 4080। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो हमारे 3 ग्रुप हैं उन लोग की इनकम क्या होती है। तो ए कोई लेवल नहीं किया, 100 पीवी पे है तो ये 3% नहीं किया, 200 पीवी रहता तो 3% पे जाता, तो ये बंदा क्या हुआ कि 0% लेवल पे है। बी बंदा 200 का बिजनेस किया हुआ है पूरा टीम मिला के, तो ये चला गया 3% पे, तो इनकी बोनस आई 480 रुपीज, राइट। सी बंदा जो है 300 पीवी किया, जहां पे आपको 300 पीवी हुआ तो ये भी चला गया 3%, ये होता है 720 रुपीज इनको गया। मतलब सी के अकाउंट में 720 गया, बी के अकाउंट में 480 गया, और ए के अकाउंट में केवल जो रिटेल मार्जिन है और सेल्स कमीशन है वही गया होगा, लेवल वाली बोनस लेवल वाली नहीं गई। तो ए बी सी का टोटल पैसा मिला 1200 रुपीज। अब क्या होगा 1200 रुपीज, यानी कि 4080 में से 1200 माइनस हो जाएंगे, राइट। तो माइनस होंगे तो कैसे मिलेंगे वो चीज मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। तो यहां पे क्या होगा, डिफरेंशियल बोनस 4080 माइनस 1200 रुपए, राइट। तो 2880 रुपए आपके अकाउंट में आया। अब सीएसआई की बात करेंगे, सीएसआई अभी आपका बाकी है। जो सीएसआई मिलेगा एक 200 का भी सीएसआई मिलेगा, क्योंकि प्रेफर्ड कस्टमर उठाए ना प्रोडक्ट, तो 200 का सीएसआई होता है 80 के हिसाब से। अगर 4%, चूंकि 10 में से 6 माइनस होगा, 6% लेवल अचीव किए तो माइनस हो गया, तो 4% जो 640 रुपए होता है। अब आपका एक्चुअल जो माइनस करके पैसा हुआ वो हुआ 240 रुपए आपको मिला। उसके बाद से आपका 2000 मिला, 2880 मिला और 640 मिला। टोटल अर्निंग आपकी हो गई 5760 रुपए। समझ रहे हैं क्या किया आपने, थोड़ी सी स्ट्रक्चर को सजा दिया। आप बिजनेस एक ग्रुप से भी कर सकते थे, बट इतनी इनकम नहीं आती, डिफरेंशियल वगैरह जो है नहीं आता, इसलिए आपने मिनिमम 3 से चालू किया, और मैक्सिमम जितना करेंगे ये ट्रिपल चौवल में कन्वर्ट होता चला जाएगा। आगे बात करते हैं कि 100 पीवी आपने किया और 3 आपके ग्रुप वाले का और बिजनेस बढ़ गया और टीम बढ़ गई और प्रेफर्ड कस्टमर बन गए और आपके भी प्रेफर्ड कस्टमर बढ़ते गए। तो आपने 100 पीवी पर्सनल लिया, आपका एक ग्रुप वाला पूरा टीम मिला के 200 पीवी किया, 3% लेवल अचीव किया। बी ग्रुप वाला जो है 300 पीवी का बिजनेस हुआ, पूरा टीम मिला के ये भी 3% पे चला गया। सी टीम वाले ने क्या हुआ, पूरे टीम को मिला के 400 पीवी का टर्नओवर हुआ, तो ये भी 3% पे चला गया। और आपका पीसी से 700 पीवी का टर्नओवर हुआ। अब टोटल अगर हम जोड़ते हैं तो यहां पे टोटल हो जाता है 1700 पीवी, 1700 पीवी का बिजनेस होता है, जो बोनस लेवल आपका 9%, यानी 1200 पीवी को पार कर गए तो आप 9% लेवल को अचीव कर लिए। अब यहां पे सेल्स कमीशन की बात करें तो सेल्स कमीशन आपका 100 पीवी हुआ था तो उसका मिलेगा जो 9% होता है, पूरा का पूरा 9% मिलेगा, कोई यहां पे कटौती नहीं होती है पर्सनल पीवी पे। तो 9% आपको मिला 720 रुपया। रिटेल मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो ये 700 रिटेल मार्जिन मिलता है पर्सनल पीवी पे यानी कस्टमर पे, और आपका पर्सनल यानी 800 पीवी हो गई तो 800 की यहां पे 10% मिलेगा रिटेल मार्जिन, जो होगा 6400 रुपए। और टीम बोनस की अगर हम बात करें तो पूरा 1700 पीवी का बिजनेस हुआ, उसका अगर 9% हम जोड़ते हैं, हिसाब निकालते हैं तो 12240 होगा। अभी इसमें से माइनस होगा इन लोग का, इसमें से, बाकी ये सब माइनस नहीं होने वाला, ये सब आपका पर्सनल है। तो यहां पे 12240। अब आपका ए ने 3%, ए ग्रुप 3% किया है तो आपको यहां पे 200 पीवी का यहां इनको मिला, और यहां पे 3% इनको मिला 480 रुपया। और बी ग्रुप को देखा गया कि ये 300 पीवी किए थे, इनका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 720 रुपया इनको अकाउंट में चला गया। और सी को देखा गया कि 400 पीवी का बिजनेस हुआ था, इनका 3% 960 चला गया। तीनों को जोड़ा गया ए बी सी को तो 2160 बट गया, तो ये 12240 में से 2160 बढ़ जाएगा। तो आपके अकाउंट में क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल बोनस में 12240 में 2160 माइनस हो गया तो 10,080 रुपए आपका, ये आपका हिसाब बन गया, राइट। अब सीएसआई की बात करें तो 9% में चले गए हैं तो ये 700 पीवी का 1% और आपका एड ऑन हो जाएगा, तो 560 रुपया और जुड़ जाएगी। तो अब यहां पे बात करें 720 रुपया, 6400 रुपया, 10,080 और 560 टोटल मिला के आपके अकाउंट में जो जाएगा पैसा वो 17,760 रुपए जाएंगे। ठीक है। अब बीएफआई यहां पे मिलेगा, चूंकि आपने 3 लाख को 3% पे पहुंचा दिया और आप 3% पे पहुंचे और 9% लेवल को अचीव कर लिए, इसलिए आप बीएफआई लेवल को अचीव कर लिए। तो बीएफआई लेवल को जैसे अचीव किया, 3 लेग आपका 3% पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन क्या था कि 9% अचीव करना है। तो अचीव किया तो आपका बीएफआई लेवल कंप्लीट हो गया। तो ये पूरा बिजनेस 17,760 तो मिला ही मिला,
उसके अलावा एड ऑन जो है आपका 1707 का 15% 2664 रुपया वो मिला। 2664 और 17660 प्लस 2664 यानी कि आपके अकाउंट में जाएगा 20,424 रुपए। कैसा रहा इनकम? कैसा रहा? केवल सजा दिया आपने, काम कर रहा है बट एक तो इधर एक तो उधर एक तो इधर एक तो इधर, तो उसमें क्या होता? आपको पैसा 17,000 आता। थोड़ी सी बिजनेस को सजा दिया और प्रॉपर तरीका से काम कर दिया आप, तो आपका यहां पे हो गया 20,424 रुपए आपके अकाउंट में चला गया। अब नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, एक स्टेप और जाते हैं कि 500 पर्सनल पीबी आपका हो गया। आपके ग्रुप में एडीएस जो है वो करीब करीब 6 हो गए और आपका ग्रुप पीसी प्रेफर्ड कस्टमर और बन गए, वहां से 1000 पीबी आया। तो टोटल पीबी मान लीजिए आपका ए 2000 पीबी किया, 1000 पीबी में दूसरा टीम चला गया, तीसरा टीम 500 पीबी पे, चौथा टीम 2000 पीबी पे, पांचवा टीम 2000 पीबी पे, छठा टीम 2000 पीबी पे। तो टीम पॉइंट की अगर कैलकुलेशन करें और पीसी को मिला के और आपका मिला के टोटल हो जाता है 11,000 पीबी। और आप यहां पे बोनस लेवल 10,000 पीबी को पार कर जाते हैं और आप सिल्वर हो जाते हैं, 20% और 21% पे चले जाते हैं। सेल्स कमीशन की अगर हम बात करें यहां पे तो 500 आपका पर्सनल पीबी, सेल्स कमीशन पर्सनल पीबी पे मिलता है, जिसका 21% पूरा का पूरा मिलेगा। कोई डिफरेंशियल नहीं, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कोई बटने वाला हिसाब किताब नहीं। 500 पीबी का 21% जो 8,400 होता है। और रिटेल मार्जिन की बात करें तो आपका ये पीसी वाला और आपका पे रिटेल मार्जिन मिलता है, तो 1500 पे आपको मिलेगा 10%। रिटेल मार्जिन जो होता है 12,000 रुपए। और आपका टीम बोनस का क्या होता है कि 10,000 11,000 पीबी हुआ है, 11,000 पीबी का अगर 21% जोड़ते हैं तो 1,84,800 होता है। इसमें से टीम बोनस में से माइनस होगा एबीओज का पेमेंट, मैंने बताया था ना। तो आपका एडीईएफ ये लोग 2-2 हजार किए हैं, मतलब एडीईएफ ये लोग 2-2 हजार का किए, तो इनको अगर मान लीजिए 9% पे चले गए, 1200 पीबी से ऊपर हो गया, तो 14,400 तीनों के खाते में 14,400 14,400 14,400 चले जाएंगे। और बी आपका 1,000 पीबी किया नहीं कि 6% पे गया तो 4800। और सी टीम जो है 500 पीबी का बिजनेस करता है और ये 3% पे जो इसके अकाउंट में 1200 जाता है। अगर ए डी ई एफ बी सी को जोड़ते हैं तो टोटल 49,200 रुपीज बढ़ जाता है मेरे टीम में। तो ये क्या होगा कि 1,84,800 में से 49200 माइनस हो जाएगा और माइनस होने के बाद से जो बचेगा वो मेरे अकाउंट में डिपॉजिट होगा। जैसे यहाँ पे डिफरेंशियल बोनस की बात करें 1,84,800 माइनस 49200 माइनस इक्वल टू 1,35,600 रुपीज, ये आपके अकाउंट में आता है। उसके बाद हमको BFI 15% मिलेगा 1,35,600 का, यहाँ पे दिया हुआ है। BFI जो है 15% ऑन डिफरेंशियल बोनस इस पे मिलेगा और BBI 20% और डिफरेंशियल बोनस, यानी कि 1,35,600 का 15% मिलेगा और BBI 1,35,600 का 20% मिलेगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 35% होता है। 35% ऑन 1,35,600 रुपीज, जिसका बनता है 47,460 रुपीज। तो 1,35,600 प्लस 47,460 यहाँ पे हो जाएगी और 1,83,060 रुपीज मेरे अकाउंट में आता है। आप समझ रहे हैं कितना बढ़िया तरीका से। और ये थोड़ी सी सजा दिया जाता है, थोड़ी सी स्ट्रगल तो कहीं भी करना है, मेहनत तो कहीं पे भी हम लोग कर रहे हैं, बट अगर इस प्रॉपर तरीका से अगर सजा के हम लोग काम करेंगे तो हमारे ह्यूज इनकम होगा। अगर मान लीजिए कि हमने BBI और BFI के अंतर्गत सजाया नहीं रहता तो ये हमारा 50,000 रुपया जो है नहीं आएगा, केवल 1,35,000 पे रह जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी बिजनेस सिल्वर तो जाना ही है, बट थोड़ी सी 3 ग्रुप को अगर सजा देते हैं हम लोग 3 लेख को, तो हमारा जो है 50,000 रुपया एड ऑन हो जाता है। कौन आदमी चाहेगा कि मेरे को जो पैसा मिल रहा है और उसमें बोला जाए कि आपका 1,00,000 रुपए इनकम हुई है, क्या मैं आपको इस मंथ में 50,000 गिफ्ट दे दूं? तो आप मना कर देंगे क्या कि मैं नहीं लेना चाहूं? कोई मना नहीं करेगा। वो क्या होगा कि एड ऑन होकर के 1,83,060 रुपीज आपके अकाउंट में चला जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोग को छोड़ के जा रहा हूं और वो क्वेश्चन आप लोग करेंगे, उसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा। आप लोग तो थोड़ा सा पेपर पेन पे उतारेंगे। और राइट, ये देखिए ये क्वेश्चन मेरा ये है कि ये टीम स्ट्रक्चर है। एडीएस यहाँ पे आपको 5 दिख रहे हैं, प्रेफर्ड कस्टमर 500 और 6। अब आपको बताना है कि टोटल टीम पॉइंट कितना होगा, बोनस लेवल कितना होगा, सेल्स कमीशन कितना होगा, रिटेल मार्जिन कितना होगा, टीम बोनस कितना होगा और ABCDEF डिफरेंशियल बोनस कितना होगा और BFI इनको कितना मिलेगा और BBI कितना मिलेगा, नेट टोटल इनकम क्या होगी। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है और ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे।